Assalamu alaikum dear students, it's Man here and today I'm gonna teach you about atomic size and the measurement of atomic size. Okay? So पहले आ जाते हैं हम कि एटॉमिक साइज़ किस तरह होता है। एटॉमिक साइज़ तो ये बात आप जहन नशीन कर ले कि एटॉमिक साइज़ हमारे पास फिक्स नहीं होता, ठीक है। एक एटम जब इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, अकेले में एग्जिस्ट करता है, तो उसका साइज़ एक जैसा होता है। जब वो मॉलिक्यूल बना देता है तो उसका साइज़ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये एटॉमिक साइज़, एटम का जो साइज़ है वो हमारे पास फिक्स्ड नहीं रहता है, ये वेरीज होता है, ठीक है, चेंज होता रहता है। और डिफरेंट एटम्स में भी डिफरेंट साइज़ होता है। हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है और हर एक एलिमेंट का साइज़ हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इन सब के एटम्स आप देख ले तो सब के वो साइज़ जो है ना एक दूसरे से चेंज होंगे, ठीक है। तो इसको अब हम मेजर किस तरह करेंगे? इसको हम 3 मेथड से मेजर कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ एटॉमिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई के बारे में बताऊंगी। आयोनिक रेडियाई के बारे में मैं एक और वीडियो बना लूँगी। एटॉमिक रेडियाई क्या है? एटॉमिक रेडियाई हमारे पास डिस्टेंस होता है, फासला होता है। कौन सा फासला? किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के दरम्यान में फासला? बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। हमारे पास एटम की बात हो, ठीक है, मॉलिक्यूल की नहीं, एटम की बात हो रही है। हमारे पास एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, देख लिया आप मिड में, और ये आउटर मोस्ट शेल है। तो ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जितना डिस्टेंस है, जितना फासला है, उसको हम रेडियस एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं? स्मॉल आर से। और नापते किस चीज़ में है? नैनोमीटर। एक्सप्रेस चीज़ किस चीज़ में करते हैं? नैनोमीटर या पाइकोमीटर में। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है, आप इस स्ट्रक्चर को देख ले। फर्स्ट करिए, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, छोटा सा ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जितना डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियोडिकली इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं? पीरियोडिकली ये किस तरह होता है? तो ग्रुप वाइज जब हम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? सिंपल सी बात है, जब टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो हमारे पास शेल इंक्रीज़ होते हैं। हाइड्रोजन है फर्स्ट, ग्रुप वाइज आप देख ले, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में हमारे पास एक शेल होता है। लिथियम पर आ जाए, फिर सेकंड नंबर पर है, तो इसमें हमारे पास 2 शेल्स होते हैं। सोडियम पे आ जाए तो 3rd नंबर पे है, तो इसमें हमारे पास 3 शेल्स होंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक शेल था तो साइज़ स्मॉल था, 2 शेल्स तो साइज़ उससे थोड़ा बड़ा हो गया, 3 शेल्स तो साइज़ उससे भी बड़ा हो गया। तो ग्रुप वाइज जब हम आते हैं तो हमारे पास शेल्स की एडिशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। अब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड वाइज हम देख ले तो हमारे पास साइज़ छोटा होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख ले, साइज़ यहाँ पर कितना बड़ा था, फिर छोटा, फिर इससे भी छोटा, फिर इससे भी छोटा, और एंड में इतना छोटा हो गया, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास पीरियोडिकली हम जाते हैं, पीरियड वाइज जब हम जाते हैं तो शेल्स तो वही रहते हैं। फर्स्ट देखिए, यहाँ पर 1 शेल है तो यहाँ पर भी 1 शेल रहेगा, यहाँ पर 2 शेल्स है तो यहाँ पर भी 2 शेल्स, यहाँ तक हमारे पास सब में 2 शेल्स हो गए। बट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है, प्रोटॉन्स की एडिशन होती है, ठीक है। शेल्स वही रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की एडिशन होती है। वो कैसे? देखिए, यहाँ पर मैं लेती हूँ लिथियम का। लिथियम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने प्रोटॉन्स होंगे? 3rd नंबर पर है ना,
कौन सा एलिमेंट है, थर्ड नंबर पर। फर्स्ट है हाइड्रोजन, सेकंड है हीलियम, थर्ड पर कौन सा है, लिथियम। तो इससे हमें एटॉमिक नंबर का पता चल जाता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 प्रोटॉन्स, तो 2 शेल्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। मैं ये कलर चेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वैलेंस शेल में। फिर मैं यहाँ पर ये वाला एटम लेती हूँ, बेरिलियम। तो शेल्स तो वही होंगे, देखिए शेल्स वही होंगे। शेल्स वही होंगे। क्या होगा, जब पीरियड वाइज हम जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जब 3 थे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 2 ये हो गए और 2 ये इस शेल में हो गए। तो यहाँ पर 3 थे, इस लिथियम में देख ले, यहाँ पर 3 थे और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, चूँकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 प्रोटॉन्स थे इस वाले में, ये लिथियम वाले में। तो कम इलेक्ट्रॉन्स थे बनिस्बत इस वाले के, कम इलेक्ट्रॉन्स और कम प्रोटॉन्स थे, तो वो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं होगा जितना इस बेरिलियम वाले में हो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा है और प्रोटॉन्स भी ज़्यादा है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो ये इस शेल को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। इस पर फोर्स ज़्यादा होगा ना, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये शेल भी खींचेगा साथ में। तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और भी ज़्यादा हो गए। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो वो उनमें खिंचाव ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा, साइज़ और भी छोटा होगा। कोवेलेंट रेडियाई की तरफ आते हैं तो डिफिनेशन को हम देख ले। डिफिनेशन क्या है कि द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 सिमिलर एटम्स, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया, ठीक है, जिसने हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो, वो मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल्स किस चीज़ से बना हो, सिमिलर एटम से बना हो। H2 का एग्जांपल हमारे पास बेस्ट रहेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सेम एटम्स है ना, ये दोनों मिलकर हमारे पास एक सेम मॉलिक्यूल बनाएंगे। इनके दरमियान अब देख ले स्ट्रक्चर वाइज, तो ये एक एटम हो गया हाइड्रोजन का, ये दूसरा। तो इनके न्यूक्लियाई, यहाँ पर ये वर्ड है न्यूक्लियाई, ये एक का न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस है, दोनों को कंबाइन हम न्यूक्लियाई कहते हैं। इनके दरमियान बिटवीन डिस्टेंस, इनके दरमियान जितना डिस्टेंस है उसका अगर हम द 1/2 उसका अगर हम 1/2 ले लें, ठीक है, जितना डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ ले लें तो हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर मैंने लिया हुआ है, इससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये देख लें, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये इन दोनों के न्यूक्लियस है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस और रेडियस में फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आपको पता ना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अलग लेक्चर रिकॉर्ड करवा लूँगी, ठीक है। तो फ़िलहाल आप यहाँ पर आ जाए। डिस्टेंस एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियाई की तरफ जितना फासला हो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, और डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस डी का हम हाफ ले लेंगे, ठीक है, डी का हम हाफ ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडिया आ जाएगा। और कोवेलेंट रेडिया को हम स्मॉल r और ये नीचे छोटा सा c लिख लेते हैं, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, d/2 से, ठीक है। जितना डिस्टेंस हो, फर्स्ट के यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ पर हम इस तरह 4 लिख लेंगे, डिस्टेंस 4 है, और 2, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो ये 2 हमारे पास क्या होगा, कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।